हाँ जी बेटा, अब हम जो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल में करने जा रहे हैं वो कौन है? न्यूक्लियोटाइड। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है वो कौन करता है? या तो डीएनए करता है या उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रहता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि इन न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले, जैसे हम क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को कौन बनाती है? सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग। तो इन न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए की या जो आरएनए होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। एज एनर्जी कैरियर का काम करते हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड रहते हैं जो कि एज को एंजाइम भी काम करते हैं। क्लियर? यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये अब आपके 12th को बेस को बना रहा है और इसको ध्यान से सुनते हुए, ध्यान से समझते हुए चलना बेटा। यही चीज़ें जब 12th क्लास में आएंगी और अगर आपने अब अच्छे से नहीं समझी वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। न्यूक्लियोटाइड समझ गए। अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलके बना हुआ है। बेटा, न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल से मिलके बना हुआ है। क्या? न्यूक्लियोटाइड को 3 केमिकल रहते हैं जो कि बनाते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसमें कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5 थी ना हमने जो मोनोसैकेराइड थी उसमें डीऑक्सीराइबो शुगर, वही राइबोज और डीऑक्सीराइबो शुगर। पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड PO4 यानी कि फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। और कुछ ऐसे कंपाउंड रहते हैं जिसमें नाइट्रोजन रहता है। क्या? पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस, ये 3 चीजें जब जुड़ती हैं तो वो बनाती है न्यूक्लियोटाइड को, और न्यूक्लियोटाइड बनाता है फिर न्यूक्लिक एसिड को। तो देखो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर जिस कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की वो 2 फॉर्म में है। या तो राइबोज शुगर C5H10O5, 5 कार्बन 5 ऑक्सीजन। तो इस टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट बनेगी उसको हम बोलते हैं राइबोज, जो कि बनाती है आरएनए को। लेकिन अगर ऑक्सीजन एक कम हो गई, C5 है, H10 है लेकिन O4 है, तो वो बनाएगी डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज शुगर बनाएगी आरएनए को, और जो डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर रहती है वो किसको बनाती है? डीएनए को बनाती है। तो देखो ये आ गया ना कि जो दोनों की दोनों रहती है या तो वो रहेंगी फ्यूरेनोज फॉर्म में या पेंटागोन फॉर्म में। ध्यान आया? पेंटागोनल फॉर्म, पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग की थी हमने कि क्या रहता है बेटा? पेंटागोन, 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। राइबोज को डीऑक्सीराइबोज से हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कि जो राइबोज शुगर यानी कि जो आरएनए रहता है बेटा, आरएनए के पास में हमें देखने को मिलता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर? डीऑक्सीराइबोज की जब हम बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोज हमें डीएनए में मिलती है और यही डीएनए ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटरी मटेरियल होता है। राइबोज शुगर जो कि आरएनए को बनाती है, और ये राइबोज शुगर और बाकी कंपाउंड में भी AMP जो कि आगे चल के ATP को बनाता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, NAD, NADP, FAD और कोएंजाइम A। नाइट्रोजन बेस। तो देखो राइबोज पेंटोज शुगर का समझ में आ गया, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट ग्रुप में कुछ नहीं है। अब आ जाओ नाइट्रोजन बेस। तो जो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, नाइट्रोजन जो बेस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। क्या बोला हमने? नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के, प्यूरिन और पिरामिडिन। क्या फर्क है? एक बार ये डायग्राम ध्यान से देखना। जो प्यूरिन होते वो होते बेटा 9 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 मेंबर रिंग, इनको बोलते हैं प्यूरिन। और जो पिरामिडिन होते हैं वो होते हैं 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो जब पिरामिडिन की बात करेंगे, पिरामिडिन में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, फर्स्ट
और थर्ड पोजीशन पे रहते हैं नाइट्रोजन बेस। और जब प्यूरिन की जब हम बात करेंगे, इसकी फर्स्ट, थर्ड, 7 और 9 पोजीशन पे होता है नाइट्रोजन। हमने क्या कहा था कि क्या रहता है, नाइट्रोजन बेस। और जो नाइट्रोजन बेस होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा बेटा? प्यूरिन और पिरिमिडिन। जब हमने प्यूरिन की बात की तो प्यूरिन रहते हैं 9 मेंबर रिंग, एक हेक्सागोनल शेप, एक पेंटागोनल, और पहली, तीसरी, 7वीं, 9वीं पोजीशन पे रहेगा नाइट्रोजन। ये रहता है 6 मेंबर रिंग, जिसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आपको क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोजन। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो जी, अब हम बात करते हैं इनकी आगे। ये देखो बेटा, दिखाई दिया कि ये तो होती है 9 मेंबर रिंग और ये होती है कैसी? 6 मेंबर रिंग। जब हम बात करेंगे किसकी? प्यूरिन की, तो प्यूरिन 2 टाइप की है। क्या क्या नाम दिख रहा है? ग्वानाइन और एडेनाइन। देखो 9 मेंबर रिंग 2 के पास, ये किस किस के पास दिखाई दे रही है? ग्वानाइन के पास और एडेनाइन के पास। 4 होते हैं नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानाइन और यूरेसिल। तो जिसमें से जो एडेनाइन और ग्वानाइन है ये तो 9 है, यानी कि ये है प्यूरिन। लेकिन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये होती है बेटा 6 मेंबर रिंग। क्लियर? तो प्यूरिन है 2, एडेनाइन और ग्वानाइन, और जो कौन पिरामिडिन वो 3 है, साइटोसिन, थाइमिन और इसके अलावा यूरेसिल। इतनी चीज समझ में आ गई? पेंटो शुगर हम ये वाली है ना कि ये डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, ये राइबो शुगर होती है। फॉस्फेट ग्रुप PO4 ग्रुप होता है। और प्यूरिन और पिरामिडिन, प्यूरिन होती है 2, एडेनाइन और ग्वानाइन, पिरामिडिन होती हैं 3, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। इतनी चीज क्लियर है? चलो अब हम चलते हैं आगे। देखो जब नाइट्रोजन बेस के साथ यानी कि प्यूरिन, पिरामिडिन और प्लस में राइबो शुगर, पेंटो शुगर जब जुड़ती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोला मैंने? कि जब क्या जुड़ता है नाइट्रोजन बेस के साथ में, शुगर जब जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, जो कि 2 टाइप की होती है। राइबो न्यूक्लियोसाइड जो कि आरएनए को बनाती है, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड जो कि डीएनए को। और जब न्यूक्लियोसाइड में जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड आगे चल के बनाता है न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? चलो, तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस समझ में आया? डीएनए या आरएनए में 3 चीज है, नाइट्रोजन बेस यानी कि प्यूरिन और पिरामिडिन, पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो जब नाइट्रोजन बेस और शुगर जब जुड़ती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाता है तब हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बेटा क्लियर होता जा रहा है ना कि क्या है क्या नहीं है? चलो जी, अब आगे चले। अब बात आती है कुछ हायर न्यूक्लियोटाइड की, कि जो न्यूक्लियोटाइड अगर मान लो एक फॉस्फेट ग्रुप एक फॉस्फोरिक एसिड से ज्यादा है तो हम उसको हायर न्यूक्लियोटाइड में रखेंगे। एग्जाम्पल्स हमें पता है, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP में कितने फॉस्फेट ग्रुप है? 3। ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी कि वो वाली न्यूक्लियोटाइड जिसमें कि एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनको हम बोलते हैं हायर न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से हम बात करेंगे ATP, A फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन की जब हम बात करते हैं तो एडिनोसाइन किस किस से मिलके बनती है? एडेनाइन और पेंटो शुगर, एडेनाइन और पेंटो शुगर। एडेनाइन क्या थी? एक प्यूरिन थी। और यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप क्या कर जाते हैं बेटा? आपस में जुड़ते हैं। तो जब एडेनाइन राइबो शुगर के साथ जुड़ती है इसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन। ATP ध्यान से सुना, ATP वॉज डिस्कवर्ड बाय लोमैन इन 1929 फ्रॉम द मसल्स। लोमैन ने 1929 में मसल से इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया, लेकिन इसके फंक्शन को जिसने बताया उसका नाम था फ्रिट्ज लिपमैन। और यही कारण है लिपमैन को फादर ऑफ ATP साइकिल के नाम से जानते हैं।
कैसे बनती है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में जब एक पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो बना देता है एटीपी को, जो कि फिर सेल्स को एनर्जी देती है। दैट मीन्स एटीपी इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। एनर्जी को लेना, उसको कहीं पर रिलीज आउट करना और फिर कंज्यूम करना। तो जो एटीपी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर बेटा? न्यूक्लियोटाइड ऑफ विटामिन, विटामिन्स में भी न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। निकोटिनामाइड एंड फ्लेविन, क्या नाम बोला मैंने? निकोटिनामाइड एंड फ्लेविन विच आर द पार्ट ऑफ द राइबोफ्लेविन। हम यहाँ पर कई, और जब इन न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। एनएडीपी 10th क्लास में पढ़ा था ना, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बेटा ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में ये वर्ड्स बार बार पढ़ेंगे, और अगर इनकी फुल फॉर्म नहीं आएगी तो आप लोग बार बार पूछोगे कि मैम इसकी क्या फुल फॉर्म थी। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लोगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हम कर रहे हैं इनका क्या कुछ फंक्शन होता है। बेटा एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखना। मैंने कहा कि जो प्यूरिन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन, ठीक है। और जो पिरामिडिन होता है वो 3 टाइप का था, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब सुनो, डीएनए या जब आरएनए बनता है तो उसमें प्यूरिन और पिरामिडिन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो जब डीएनए की हम बात करेंगे, डीएनए में एडेनाइन जो कि एक प्यूरिन होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा थाइमिन के साथ, और जो साइटोसिन या जो ग्वानाइन रहता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है साइटोसिन। प्यूरिन और पिरामिडिन आपस में जुड़ती है। डीएनए में ए और टी, एडेनाइन थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। लेकिन अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, सेम कंडीशन रहेगी, बस इस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। क्या इस थाइमिन की जगह कौन आ जाता है बेटा? यूरेसिल आ जाता है। क्लियर है? चलो जी, तो अब जब हम इन फंक्शंस की बात करेंगे कि इनके क्या कुछ फंक्शन, कि जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आरएनए या जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है उसको बनाते हैं। साइक्लिक एएमपी, CAMP, और ये सेकेंड केमिकल मैसेंजर का काम करता है। सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर का मतलब है हॉर्मोन्स को बाहर से अंदर की तरफ ले जाना। एनर्जी कैरियर का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। जब हम बात करेंगे FMN और ये जो NADP वगैरह जितने भी पढ़े, दे ऑल एक्ट एज को एंजाइम, एंजाइम्स की हेल्प करते हैं। ATP जो कि क्या होती है? एनर्जी करेंसी फॉर द सेल। क्लियर? अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए के बारे में, और किसके बारे में बात करेंगे बेटा? आरएनए के बारे में। क्लियर?